दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए भले ही कैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है। भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से ए टू जेड जो एनर्जी कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में लगाना शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जाकर कनेक्टिविटी को मिलाने का काम कर रहे हैं, लगातार एक पर एक जो है बड़ी रैलियों करने का जिस तरीके से खबर प्राप्त हो रही है, उसके दम पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतर कमाल कर सकते हैं। और इस बार शायद चंद्रशेखर आजाद जो कुछ करने जा रहा है उसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को भी अभी तक नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो प्लान तैयार किया है, अगर वो प्लान सक्सेस हो गया तो समझिए कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े फैक्टर के तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सामने निकल कर आता हुआ दिख रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में उतना कद है कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन जैसे बड़े बड़े दलों को पस्त करके चंद्रशेखर आजाद का चेहरा जो है मुख्यमंत्री के लायक है, काबिल है? तो इसका जवाब है हाँ। और मैं अगर बताऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे क्या बेतुकी बात कही जा रही है, क्या हवाबाजी बात कही जा रही है। भाई साहब, मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुजन राजनीति में एक ऐसा नाम है जो आदमी सीधे बीजेपी से आंखों में आंखें मिलाकर जो है सवाल खड़ा करता है, सीधे फ्रंट फुट पर बीजेपी के सामने कोई खेल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद है। और इस भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर आजाद इकलौता ऐसा नेता है जिसके ऊपर लाठियां भी चली, गोलियां भी चली और उसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे भी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने जो संघर्ष किया है उसका संघर्ष का असर उत्तर प्रदेश में दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही ये नहीं कहा हो कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हालांकि चंद्रशेखर ने कहा है कि हम इतना मेहनत उत्तर प्रदेश में करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि इस बार परिणाम ही बदल देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप यही लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मक्का मदीना जा रहे हैं, और मक्का मदीना जाकर जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वो मनोकामना पूर्ति करने के लिए अपनी अपनी चीजें के हिसाब से दुआ मांगते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का एक ऐसा दीवाना, एक ऐसा मुस्लिम दीवाना मक्का मदीना पहुंच गया, और मक्का मदीना पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद के दीवाना ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद शोषितों, वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के बीच में रहकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। मेरे भाई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, वो सभी का साथ देते हैं, गरीबों का, मुस्लिमों का। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बने, और उनके लिए मैं दुआ करता हूँ और सभी के लिए दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर अमन चैन रहे, सुकून रहे। आमीन सुमा आमीन। तो आप सोचिए कि मक्का मदीना में जाकर मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैगंबर से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो कामयाब हो। तो आप समझिए कि ये जो वीडियो है वो वीडियो आजाद समाज पार्टी कांसीराम साहब की जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी डाला गया है, जिसमें ये डालते हुए इस पोस्ट को लिखा गया है कि शुक्रिया रागिब सैफी भाई, आपकी दुआ ही सफर को और मजबूत बनाती है, अमन और इंसाफ की जीत जरूर होगी। तो आप समझिए कि जो चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री बनने की जो मक्का मदीने में जो सऊदी अरब में है वहां पर दुआ मांग रहे हैं, उनका नाम जो है रागिब सैफी है। और रागिब सैफी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दुआ मांगी है, आप समझ लीजिए कि अपने आप में एक नए बदलाव की ओर जो है इशारा करता है। और देखिए, मैं तो कहूंगा
कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को, संघर्ष को, चंद्रशेखर आजाद के कद को, चंद्रशेखर आजाद की मेहनत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी के भी दल के क्यों ना हो। तो आखिर मक्का मदीना क्यों इतना चर्चा में रहता है, क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, मक्का मदीना इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल है और दुनिया भर के मुसलमान यहाँ जो है जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जिनको पैगंबर, जिनको अल्लाह चाहता है, वही जो है मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए। सभी मुसलमानों के बस की बात जो है मक्का मदीना जाना नहीं है। और ये कहा जाता है कि मक्का मदीना ये वही जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद, जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था और जिन्हें कुरान का पहला उपदेश मिला था, और यह इस्लाम का केंद्र भी माना जाता है। मदीना, मक्का अलग हो गया, मदीना अलग हो गया। तो मदीना का यह है कि यह वह शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से प्रवास यानी हिजरत किया था, और यहीं पर उनकी कब्र, जिसको मस्जिद नबवी में कहा जाता है, स्थित है। मुसलमान यहाँ पैगंबर को सम्मान देने और उनकी कब्र की जियारत करने के लिए आते हैं। जियारत का मतलब होता है दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप आसान भाषा में समझे तो मुस्लिम अपनी आस्था और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने, पैगंबर मोहम्मद से जुड़े पवित्र स्थानों के दर्शन करने और अल्लाह की इबादत करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि मक्का मदीना में सब मुसलमान जो है पवित्र स्थल पर जाते हैं अपने अपने लिए दुआ करने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए दुआ लोग कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। भाई साहब, आप अलग अलग नेताओं के, अभिनेताओं की, नेत्रियों का आप दीवानगी देखते होंगे, लेकिन क्या कभी किसी इस भारतीय राजनीति में एक भी आप नेता का नाम बताइए जिस नेता के लिए मक्का मदीना में जाकर मुस्लिम समाज के लोग इबादत करते हों, सजदे में सर झुकाते हों और ये कहते हो कि इंशाअल्लाह पैगंबर अल्लाह दुआ करते हो कि आप ये चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री बना दें। तो आप समझ लीजिए कि 2027 में भले ही चुनाव होने वाला है, लेकिन उसकी चुनाव की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने अभी से जो है शुरू कर दिया है, और पूरे 75 जिला में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जगह जगह जाकर प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की रैली में SC, ST, OBC, MBC, अदर माइनॉरिटीज को लोग आ रहे हैं, मतलब दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जो है बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। और अब तो सवर्ण समाज के लोग भी चंद्रशेखर आजाद के दीवाने होते हुए दिख रहे हैं, और वो भी, उनको भी लग चुका है कि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद बड़ा कमाल कर सकते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद से अब सवर्ण समाज के लोग भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर चुके हैं। और जिस रफ्तार से चंद्रशेखर आजाद की जो अभी गति है, अगर यही गति 2027 के चुनाव तक रही तो आप एक बात गांठ मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बने चाहे ना बने, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस स्थिति में जरूर आ जाएंगे कि जिधर वो जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, और जिधर नहीं जाएंगे वो विपक्ष में हो जाएगा। इस भूमिका में चंद्रशेखर आजाद रहने वाले हैं। तो आप मुसलमानों के प्रति चंद्रशेखर के लिए जो ये दीवानगी है कि वो मक्का मदीना में जाकर जो दुआ कर रहे हैं पैगंबर से, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2027 में जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है, 2026 में जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, इसमें आजाद समाज पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा? जो मुस्लिम समाज के लोग मक्का मदीना जाकर चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो दुआ कर रहे हैं, उनको दुआओं को आप कितना असरदार मानते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नजर संतु कैमरा पर साथी है नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।